Hello, my dear students and friends. I welcome to all of you my YouTube channel English with Yes. इन दिनों हम लोग प्रोनाउन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में सीख चुके हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग जो है एक और महत्वपूर्ण जो प्रोनाउन का प्रकार है रिलेटिव प्रोनाउन, उसकी चर्चा करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि ये देखिए रिलेटिव ना, आप लोग जो है घर पर कोई आ जाता है तो किसी से बताते हो कि भाई हमारे घर पर रिलेटिव आए। तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है? संबंध बताना। तो ऐसे प्रोनाउन जो क्या होते हैं, नाउन से पहले आते हैं, प्रोनाउन से पहले आते हैं और उनसे जो है संबंध प्रकट करते हैं, उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लीजिए। रिलेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट its relation with the noun used before it। मतलब ये जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, ये क्या करता है? अपना संबंध जो है प्रकट करता है, अपना संबंध जो है दिखाता है। किससे दिखाता है? विथ द नाउन, उस नाउन से दिखाता है। जिसका प्रयोग कहाँ हुआ है? बताओ, जिसका प्रयोग उससे पहले हुआ है। मतलब वो नाउन जो है क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है इस प्रोनाउन का। क्या होता है डियर स्टूडेंट? ये जो होता है उसका क्या? एंटीसीडेंट होता है। मतलब वो नाउन जो होगा, जो यूज होता है, जिसके बाद जो है क्या होता है, ये प्रोनाउन आप यूज करोगे, उसका एंटीसीडेंट होता है, मतलब पूर्ववर्ती होता है। क्या होता है? पूर्ववर्ती जो होता है, उसी के साथ आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। अब देखें, हिंदी में इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम के द्वारा, किसी ऐसे नाउन अथवा प्रोनाउन से संबंध प्रकट किया जाता है, जिसका प्रयोग उसी वाक्य में हुआ है ना। संबंधवाचक सर्वनाम के द्वारा क्या होता है? किसी ऐसे नाउन अथवा प्रोनाउन से संबंध प्रकट किया जाता है, जिसका प्रयोग उसी वाक्य में हुआ है। जैसे मान लीजिए आपके प्रमुख रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं। जैसे आपका प्रमुख रिलेटिव प्रोनाउन क्या है डियर स्टूडेंट्स? हु है। जैसे आपका क्या है? व्हिच है। जैसे आपका क्या है? whom है, whose है, क्या है? दैट है। तो हु का प्रयोग कहाँ होता है? हु का प्रयोग जो होता है नॉमिनेटिव केस में होता है। हु का प्रयोग कहाँ होता है? नॉमिनेटिव केस में होता है। व्हिच का प्रयोग जो होता है लाइफ लेस थिंग्स के साथ होता है।
लाइफलेस थिंग्स के साथ होता है। whom का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होता है। whom का प्रयोग कहाँ होता है? ऑब्जेक्टिव केस में होता है। whose का प्रयोग पॉजेसिव केस में किया जाता है। और दैट का प्रयोग जो होता है सजीव के साथ भी होता है और निर्जीव के साथ, दोनों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब हम क्या करते हैं, किसी ऐसे प्रोनाउन का प्रयोग किसी दूसरे नाउन से या किसी दूसरे प्रोनाउन से संबंध बताने के लिए करेंगे तो जान लीजिएगा कि वो दिया गया वाक्य जो है, उस दिए गए वाक्य में ये प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसे प्रोनाउन है डियर स्टूडेंट्स? रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इस चीज को हम लोग और अच्छे से उदाहरण के द्वारा समझेंगे। चलें इस चीज को हम लोग जो है उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। जैसा कि हम लोग डिफिनीशन में इस चीज को क्लियर कर चुके हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उसी नाउन और प्रोनाउन से अपने रिलेशन को प्रदर्शित करता है। तो चलो हम इस चीज को और अच्छे से उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अब डियर स्टूडेंट देखिए, पहले उदाहरण में क्या लिखा गया है? आई नो लता, आई नो लता हु वाज ए फेमस सिंगर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग इससे पहले चर्चा कर चुके हैं कि हु का प्रयोग जो होता है नॉमिनेटिव केस में होता है, अर्थात हु का प्रयोग जो होता है सदैव जो है वाक्य में सब्जेक्ट की तरह किया जाता है और जो वाक्य का सब्जेक्ट होता है उसके तुरंत बाद ही वर्ब यूज होती है। तो देखें यहाँ पर हु जो है क्या है? हु का प्रयोग जो है सब्जेक्टिव केस में किया गया है क्योंकि इसके तुरंत बाद देखिए वर्ब आई हुई है। तो हु का प्रयोग जब भी आपको करना है सदैव जो है किस केस में करना है? सब्जेक्टिव केस में करना है। दूसरा उदाहरण देखें, बी सा कपिल देव हु इज ए फेमस क्रिकेटर। हमने कपिल देव को देखा जो कि क्या है? हु माने जो कि है क्या? एक प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं, क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो हु जो है क्या कर रहा है? कपिल देव से जो है संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। हु जो है किससे संबंध को प्रदर्शित कर रहा है? लता से, लता से अपने संबंध को दर्शा रहा है। और दूसरी चीज हम लोगों ने परिभाषा जब इसकी देखा था, सीखा था, तो उसमें हम लोगों ने ये चीज जाना, क्या जाना कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं सदैव जो है क्या होते हैं? उस नाउन और प्रोनाउन के बाद यूज होते हैं जिनके स्थान पर इसका प्रयोग किया गया है। तो लता के बाद हु आया है तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। कपिल देव के बाद हु आया है तो ये भी हमारा क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तीसरा उदाहरण देखें, सी हैज ए रिंग, सी हैज ए रिंग। रिंग जो है क्या है? लाइफलेस है। तो हालांकि ये व्हिच जो है क्या है? व्हिच भी जो है हमारे इस वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रही है, लेकिन अब आप यहाँ हु नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते हो? क्योंकि रिंग हमारी जो है क्या है? लाइफलेस है। तो अगर कोई चीज लाइफलेस है तो उसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है वो हमारा है व्हिच है। व्हिच जो है रिंग से रिलेशन को प्रदर्शित कर रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन यही हमारा हुआ। अगले उदाहरण देखें, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या लिखा गया है? क्या लिखा है मैंने? आई फाउंड ए पर्स व्हिच वाज लास्ट यस्टरडे। मैंने एक पर्स पाई जो पर्स क्या हो गई थी? कल जो है खो गई थी। तो व्हिच जो है पर्स से रिलेशन को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए व्हिच भी हमारा जो है क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये भी हमारा जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। अगले एग्जांपल में देखें, आई लाइक द बॉय हु हेल्प्स द पुअर। मैं ऐसे बच्चों को पसंद करता हूं जो गरीबों की क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो हु का प्रयोग जो है किसके स्थान पर किया गया है? बॉय के स्थान पर किया गया है, जो कि बॉय से रिलेशन को प्रदर्शित कर रहा है। तो हु हमारा क्या हो गया? हु हमारा जो है रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अगले एग्जांपल में देखें, बी सा द मैन हूम। अब यहाँ देखिए हुम का प्रयोग हो रहा है। अब आप कैसे जानोगे कि हमको यहाँ हुम लगाना है कि हमको यहाँ हु लगाना है? डियर स्टूडेंट देखिए, जब पहले वाले वाक्य में जिसके बारे में चर्चा की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, अगर क्या हो रहा है वो वाक्य दूसरे वाले वाक्य में क्या बन रहा है? दूसरे वाले वाक्य में
हैं, अगर सब्जेक्ट बन रहा है तो आपको हु लगाना होगा। अगर क्या हो रहा है, दूसरे वाले वाक्य में वो सब्जेक्ट नहीं बन रहा है, उसके स्थान पर कोई दूसरा सब्जेक्ट आ गया है, तब आपको फिर क्या करना चाहिए, whom का प्रयोग करना चाहिए। अब देखें, जैसे हमने पहले वाले एग्जाम्पल में क्या देखा था, पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा लता, लता लता के बाद देखिए क्या हो गया, हु का प्रयोग हुआ। क्यों हु का प्रयोग हुआ, क्योंकि देखिए हु के बाद जो है वर्ब आ गई है। लेकिन यहाँ देखें आपको क्या हो रहा है, आपको क्या मिल रहा है, हुम के बाद वर्ब नहीं आ रही है, एक दूसरा नाउन यूज किया गया है। कहने का मतलब कि ये जो है हुम जो है हमारा यहाँ इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मैन जो है ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया गया है। तो अगर आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर किसी रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करना है तो उसके लिए आप क्या लगाना होगा, हु नहीं लगाना है, उसके लिए आपको हुम का प्रयोग करना होगा। तो हुम जो है हमारा यहाँ क्या है, रिलेशन को प्रदर्शित कर रहा है, किससे, मैन से, जो कि मैन जो है इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के लिए आप हुम का प्रयोग करेंगे, सदैव प्रयोग करेंगे। अगले एग्जांपल में देखें, दिस इज द गर्ल न whom all admire, ये है वो लड़की है जिसकी सभी लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब देखें आप, यहाँ पर भी whom का प्रयोग किया गया क्योंकि whom जो है इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है, इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इस वाक्य का जो है देखिए इस वाक्य के लिए एक दूसरा प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑल ना, जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो चूंकि अब whom जो है यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर whom का प्रयोग करना पड़ेगा, who का प्रयोग आपको यहाँ नहीं करना है। तो whom जो है क्या कर रहा है, गर्ल से रिलेशन को प्रदर्शित कर रहा है, संबंध को दिखा रहा है, तो इसलिए whom भी हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अगले एग्जांपल में देखें, बी हेल्प द बॉय whose bicycle was stolen। अब देखें whose का प्रयोग हमने बताया था आप लोगों को कि whose का प्रयोग जो है पजेसिव केस में किया जाता है। अब बॉय का जो है पजेशन जो है साइकिल पर प्रदर्शित हो रहा है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, बॉय के लिए यहाँ whose का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि बॉय का जो है पजेशन जो है बाइसिकल पर है। किसकी साइकिल खो गई थी, लड़के की साइकिल खो गई थी। तो अब क्योंकि बॉय का पजेशन जो है साइकिल पर है, इसलिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, पजेसिव केस के लिए आपको यहाँ पर whose का प्रयोग करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप whom का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आप who का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है क्या कर रहा है, बॉय जो है अपना पजेशन प्रदर्शित कर रहा है किस पर, बाइसिकल पर, तो इसलिए आपको यहाँ पर whose लगाना होगा। अगले एग्जांपल में देखें, आई मेट कुमार whose फादर इज ए डॉक्टर। मैं किससे मिला, कुमार से मिला। अब देखिए कुमार के पिताजी जो है क्या है, एक डॉक्टर है। तो कुमार जो है क्या कर रहा है, कुमार जो है अपने फादर पर पजेशन को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब उसके पिता डॉक्टर हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर भी क्या करना होगा, whose का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि कुमार का जो है पजेशन जो है फादर पर यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। अगले सेंटेंस में देखें क्या लिखा गया है, आई हैव लॉस्ट द बुक दैट यू गेव मी। दैट जो है ऐसा प्रोनाउन है, ऐसा कंजंक्शन है जिसका प्रयोग क्या होता है, सजीव के साथ भी होता है डियर स्टूडेंट्स, और निर्जीव के साथ भी होता है। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा गया है, आई हैव लॉस्ट द बुक दैट यू गेव मी, ना, मैंने वो किताब खो दी है जिस किताब को आपने मुझको दिया था। तो यहाँ पर आपने दैट लगाया क्योंकि बुक जो है लाइफलेस है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि दैट का प्रयोग लाइफलेस के साथ भी होता है और लाइफ के साथ भी होता है। अगला एग्जांपल देखें, ही दैट इज कंटेंट इज हैप्पी। वह व्यक्ति जिसे क्या है, कंटेंट है, जिसे संतोष है, वही व्यक्ति क्या है, प्रसन्न रहता है। तो ये देखिए ही जो है, ही के लिए जो है दैट का प्रयोग किया गया है। दैट जो है ही से रिलेशन को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए हमारा जो है दैट भी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है डियर स्टूडेंट्स। एक चीज और जान लें आप लोगों के लिए बेहतर होगा, जैसे मान लीजिए आप लोगों को हु, व्हिच, whom ये सब जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ाए गए हैं, तो आप कैसे जानेंगे कि जो है हु का प्रयोग जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है, व्हिच का प्रयोग जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। डियर स्टूडेंट्स कुछ उदाहरण इसके भी ले लिए जाएं, जिससे आप लोगों के दिमाग में जो डाउट्स है
जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। देखें, अगर मान लीजिए इन शब्दों से हम क्या करते हैं, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, किसी के बारे में कुछ पूछते हैं, तो ये हमारे हो जाते हैं इंट्रोगेटिव। जैसे मैंने क्या लिखा, हु आर यू, हु आर यू ना। जैसे मैंने क्या लिखा, हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक। अगला मैंने क्या लिखा, whom are you calling, whom are you calling। अब देखें, दूसरी पहचान तो इसकी ये है कि जब इनका प्रयोग जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में किया गया होगा तो निश्चित रूप से वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ होगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा। जैसे देखिए, इस वाले सेंटेंस में भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इस वाले सेंटेंस में भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और इस वाले सेंटेंस में भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन देखें, जैसे आई saw a boy, I saw a boy who was reading। अब देखें यहाँ पर क्या है, दरअसल डियर स्टूडेंट्स ऐसा है, ये जो हु है हमारा, ये जो हमारा हुज जो है और ये जो हमारा हुम जो है, ये वाक्य में कंजंक्शन का काम भी करते हैं। तो ये दो वाक्यों को जोड़ने का भी काम करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक वाक्य हमारा क्या है, आई सा ए बॉय है ना। अब दूसरा क्या है, अब हु, क्योंकि यहाँ हु जो है किसके लिए यूज हो रहा है, बॉय के लिए यूज हो रहा है। तो आप चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हो, दो सेंटेंस में बना सकते हो। कैसे, आई सा ए बॉय, ही वाज रीडिंग ए बुक। लेकिन अब ही को क्या किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। तो ही के स्थान पर क्या कर दिया जा रहा है, हु का प्रयोग करके दोनों वाक्यों को जोड़ दिया जा रहा है। तो इस तरह से जब आपको हु का प्रयोग मिले, जहां पर क्या कर रहा हो, दो वाक्यों का जोड़ने का काम कर रहा हो, और क्या हो, वाक्य के मध्य में इसका प्रयोग किया गया हो, वाक्य के लास्ट में जो है फुल स्टॉप लगा हुआ हो, तो जान लीजिएगा कि ये आपके जो हु हैं, ये आपके जो हुज हैं, ये आपके जो हुम हैं, ये सब जो है क्या हैं, क्वेश्चन मार्क अगर यूज किया गया है, जान लीजिएगा इंट्रोगेटिव है। और अगर मान लीजिए इनका प्रयोग बीच में हुआ है ना, जैसे देखें, जैसे बी हेल्प ए गर्ल, बी हेल्प ए गर्ल whose पेरेंट्स आर डेड। अब देखें, यहां पर आपका क्या है, whose जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, जबकि यहां पर आपका क्या है, whose इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसको देखें, देखें, आई मेट द थीफ, आई मेट द थीफ whom police had arrested। अब डियर स्टूडेंट देखें, यहाँ whom जो है हमारा क्या है, यहाँ पर whom हमारा जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये थीफ से जो है क्या कर रहा है, रिलेशन को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि यहाँ जो whom हमारा जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो इस प्रकार से आप जो है क्या कर सकते हैं, इन चीजों को अच्छी से समझ सकते हैं, बढ़िया से इसको आप समझ सकते हो। जब इनका प्रयोग क्या हो, किसी से प्रश्न पूछने के लिए किया गया हो, तब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। लेकिन जब इनका प्रयोग क्या किया गया हो, किसी नाउन और प्रोनाउन के स्थान पर किया गया हो, तो ये फिर रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। तो इन चीजों को आप लोग अच्छे से समझ लें। ये इस वीडियो में आज हम लोगों ने डिटेल वे में अच्छे से रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में चर्चा किए और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप लोगों के मन में जो डाउट था कि रिलेटिव प्रोनाउन कैसे हम जाने, कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे जाने, दोनों के बीच का जो अंतर है उसको भी हम लोग समझ लिए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करें। तो आप सभी को मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सभी लोग जल्द ही सफलता को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को आप सभी लोगों को देखने के लिए।